मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स, FM 100.6 और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी वाराणसी FM से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत। पंचो राम राम। किसान भाई लोग देखा, गर्मी के मौसम तक खत्म हो गए, अब बरसात का मौसम आ गए। एक संगे संगे देखा यो है ना कि उमस और गर्मी से सबके छुटकारा भी मिल गया। अब बरसात का जैसे ही शुरुआत होले ना तो खेती किसानी के काम में भी बहुत तेजी आ जाला। किसान भाई लोग जी जान से अपने खेती किसानी के काम में जो है कि जुट जाने। लेकिन देखा हो का है ना कि कुछ लोग अभी भी किसान भाई लोग हुआ जो कि परंपरागत तरीके से खेती किसानी करे ना। आज जब परंपरागत तरीके से करे ना तो देखा उनमें कहा कि ज़्यादा जो है कि श्रम भी लगेला, ज़्यादा धन भी लगेला और ज़्यादा आदमी के भी जरूरत पड़ेले। आ कुछ लोग किसान भाई लोग ऐसा भी हुआ जौन देखा उन्नत तकनीकी से अपन खेती किसानी काम करे ना। आज जौन किसान लोग उन्नत तकनीकी से काम करे ना तो देखा उनकर समय का भी बचत होले, धन का भी बचत होला और उनके कम लोगन के भी संख्या जो है ना कि आदमी भी कम लगाओगे पड़े ना। और उसके साथ साथ जो अच्छी बात ही है कि उन्नत तकनीकी का प्रयोग कैले से जो है कि जो फसल है ना ओकर पैदावार ज़्यादा होले। और जब ज़्यादा पैदा हुई जो ना खेत में तो समझा कि किसान भाई के यहाँ आमदनी भी ज़्यादा हुई। आ देखा आमदनी जब ज़्यादा हुई तो घरे का जो नून है तेल है ओकर भी काम बढ़िया से हुई। आ घरे का जौन लड़का हुआ उनकर पढ़ाई आ जौन माई बाऊ माई हुआ ना उनकर जो है कि दवाई ई कुल काम जो है कि बढ़िया तरीके से होला। तो आज लोग जो है कि देखा बाजार में बहुत तरह तरह का कृषि यंत्र आ गए बने तो लोग जो है ओकर प्रयोग करें आ अपन फसल के पैदावार बढ़ावें। देखा फसल के बुआई से लेकर के ओकरे कटाई मड़ाई तक तरह तरह का कृषि यंत्र हुआ जो उन्नत तकनीकी का हुआ। चाहे देखा जो ना कि आलू बुआई का मशीन आ गई बा, ओकरे संगे देखा गेहूं का कटाई के मशीन बा, धान का कटाई के मशीन बा। आ संगे संगे देखा धान का रोपाई का भी मशीन आ गई बा कि उनमें जो ना कि अब बहुत मजदूर लगाओ की जरूरत ना है। लोग जो ना धान के बिया में डाल देना और पूरा खेत में रोपत जात बा। तो ऐसे भी जो ना कि उन्नत तकनीकी के प्रयोग कैले से देखा आदमी का पैसा भी कम लगत बा, उनका श्रम भी कम लगत बा, मेहनत भी कम लगत बा आ फसल ज़्यादा पैदा होता है। तो ये लिए जो ना कि जो किसान भाई लोग हुआ ना उन लोग के देखा उन्नत तकनीकी का प्रयोग जो ना अपने खेती किसानी में करे के चाहिए। समय के हिसाब से देखा सब अच्छा होला। जो नई नई तकनीकियाँ होती हैं ओके किसान भाई लोग अपनावें, अपन पैदावार भी बढ़ावें। आ देखा हमारे तो बात कही होता रही लेकिन एक सनेस भी तो हम लोग के सुनवा दें। किसान भाई लोग सुना। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 054-222-7658। नंबर
एक बार फिर नोट करें 054-222-7658। देखा भाई लोग, किसान भाई लोग, ई त सनेश तो हो गया। सनेश से पहले देखा हम बात करते रही है कि खेती किसानी में जो है उन्नत तकनीक का किसान भाई लोग के प्रयोग करे के चाहिए। एक ठे बातचीत हुआ यही पर कि धान के खेती में जो है कि उन्नत कृषि यंत्रण का प्रयोग कैसे करल जाए, ये विषय पर डॉक्टर विनोद कुमार सिंह से राकेश यादव भैया बतौले हुआ। तो सुना, किसान भाई लोग सुनना। किसान भाई लोग, आज देखा अपने पंचायती में डॉक्टर विनोद कुमार सिंह भैया आयल हुआ। आप सेवानिवृत्त कृषि वैज्ञानिक हुआ। आज आपसे हमन बात करल जाई धान के खेती में उन्नत कृषि यंत्रण का प्रयोग कैसे करल जाए, एक विषय पे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है अपने पंचायती में। धन्यवाद। सबसे पहले ये हम जानल चाहब आपसे कि धान में जौन की कृषि यंत्र जौन होला ओकरे प्रयोग के लिए से का लाभ किसान भाई के होला। बड़ी अच्छी बात है किसान भाइयों के लिए कि पहले लाभ जानकारी कर लें, तब सुनिश्चित करें और भरपूर लाभ लें जी। तो इसलिए जानकारी अहम है। तो धान की खेती में जी कृषि यंत्रों के प्रयोग से एक तो है कि सही जानकारी होने से वो सही उचित प्रकार का कृषि यंत्र प्रयोग करेंगे जी। और उससे कम समय में अधिक क्षेत्रफल में वो कृषि कार्य सुनिश्चित करेंगे, अधिक क्षेत्रफल का कार्य कर लेंगे धान की खेती में। और सिस्टमैटिक ढंग से लाइन से ज्यादातर करने से जो है उपज में बढ़वार होता है, निराई गुड़ाई आसान होता है और खरपतवार कट के उसमें शुद्ध जैविक खाद बन जाते हैं। नमी की उपस्थिति में कड़ी मिट्टी की परत टूट जाती है और उसमें जो है वह उचित वायु का संचरण होता है, जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है। इसके बाद फसल की बढ़वार विकास जो है न्यूट्रिएंट पा करके, पोषक तत्व पाके अधिक बढ़ जाता है। पौधों में बढ़वार और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है अधिक होता है। तो कुल मिला जुला करके उपज जो है 4 से 5 कुंटल तक तकरीबन बढ़ जाता है और उसकी क्वालिटी जो होती है वो अच्छी, उसमें सुधार आ जाता है। फिर किसानों की आय जो है दुरुस्त हो जाती है, अच्छी होती है, बढ़ जाती है। तो ये सब सारे लाभ जो हैं उन्नत कृषि यंत्रों के प्रयोग से किसान भाइयों को मिलता है। तो जैसे डॉक्टर साहब धान की खेती कौन किसान भाई लोग करत हुआ, तो उनमें कौन कौन कृषि यंत्र ज्यादा प्रयोग में आवेला? अब देखिए, सबसे सर्वप्रथम तो श्री गणेश किया जाता है कि धान की खेती, ये खरीफ का सीजन अब स्टार्ट है तो उसमें बाद में धान की खेती में तमाम नाना प्रकार के जो है कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जहरीली दवाओं का प्रयोग होता है, इंसेक्टिसाइड का। तो इसमें खर्च बढ़ जाता है। तो उससे पहले सजग होकर किसान भाई जो है गर्मी की जुताई कर देते हैं जी। अब रबी की फसल कटने के बाद अप्रैल मई महीने में जैसे कि टेम्परेचर इस समय 38, 39, 40, 41, 42 डिग्री बढ़ जा रहा है, 43 डिग्री। ऐसे में सिंगल एक जुताई, गहरी जुताई जो है जी। और वो जुताई जैसे कि मिट्टी पलट हल, मोड़ बोल प्लाऊ जिसको बोलते हैं, आधुनिक परिवेश में वैज्ञानिकों ने इजाद किया रिवर्सिबल मोड़ बोल प्लाऊ, जो कि हर कोनों पर जमीन नहीं छोड़ता है, उसकी भी जुताई हो जाती है। तो ये मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, ये दोमट प्रकार की जमीन में प्रयोग कर लें। और इसके बाद तबेदार हल जिसको डिस्क प्लाऊ करते हैं, वो कड़ी पथरीली झाड़ झंखाड़ वाली जमीन में सिंगल एक गहरी जुताई करके खेत को खुला छोड़ दें। जितने भी फसल को नुकसान करने वाले धान की फसल में कीड़े मकोड़े फंगस हैं, सब गर्मी अधिक तापक्रम से जल करके नष्ट हो जाते हैं। न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। फिर बरसात जून में स्टार्ट हो जाती है, 20-25 जून से इसके मैदानी इलाकों में। इसके बाद किसान भाई धान की खेती लेव लगा करके और जुताई कर करके, ये जैसे कि आप रोटावेटर हुआ, कल्टीवेटर हुआ और ये सब जो यंत्र कर जुताई अच्छी कर करके, लेव लगा करके, मचाई कर करके, और फिर अब जैसे इस महीने तक अभी नर्सरी पड़ रही थी, नर्सरी तैयार हो जाएगी, बरसात होगी। फिर इसके बाद पैडी ट्रांसप्लांटर एक होता है, पावर ड्रान, उसका प्रयोग कर लें। लाइन से वो रोपाई करता है और एक पौधा, कम से कम एक पौधा वो लगाता है और निराई गुड़ाई उससे आसान हो जाता है।
जी। तो इसमें टिलरिंग काफी निकलते हैं, तो इसीलिए पौधों की संख्या बढ़ जाती है और प्रत्येक पौधा खेतों से संतुलित मात्रा में और बराबर मात्रा में अपना खुराक लेते हैं, बढ़वार विकास अच्छा होता है, इसलिए उनकी उपज बढ़ जाती है, निराई गुड़ाई आसान हो जाता है। जी। तो ये सब सारे ये आपका खेती के समय कृषि यंत्र प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो है जैसे कि कुछ प्रकार के क्लाइमेट जलवायु अगर मौसम सही नहीं है तो उसमें दवा छिड़कने के लिए कुछ पोषक तत्वों का प्रयोग खेतों में देने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए, जैसे स्प्रिंकलर वगैरह का प्रयोग करते हैं। जी। उससे पहले आपका ये धान की खेत में खरपतवार हो जाता है तो पानी उपलब्ध हो, कोनो वीडर होता है, कोनो वीडर चला करके और उसमें जो है सेरेटेड दांतेदार जो है गोल तवेदार जो है उसमें पहिए की तरह से होता है और उसमें पूरा खरपतवार को आगे पीछे हैंडल द्वारा उसको मूव कराते हैं, घुमाते हैं, खरपतवार कट करके पानी में कट जाते हैं और सड़ के शुद्ध जैविक खाद हो जाते हैं, मिट्टी की परत टूट जाती है, जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है, तो कुल मिला के पोषक तत्व तो उसमें अच्छा उपलब्ध हो जाता है। खरपतवार समाप्त होने से फिर वो उपलब्ध पोषक तत्व जो है धान की फसल जो है प्राप्त करती है, जो कि फिर बढ़वार विकास में फ्लावरिंग फ्रूटिंग में मदद मिलता है और उपज बढ़ जाती है। जी। तो कुल मिला जुला के ये कृषि यंत्र है। फिर तो उसके बाद तो निराई गुड़ाई के लिए ये हो गया, फिर दवा छिड़काव के लिए नाना प्रकार के स्प्रेयर होते हैं। परंपरागत विधि में लोग हाथ से छिड़काव करते थे, दवाएं ज्यादा लगती थी, सभी पौधों पर असमानता से दवा पड़ती थी। इसके लिए जो है आपके पैर द्वारा चालित जो है फव्वारा ये स्प्रिंकलर प्रयोग, आपके स्प्रेयर प्रयोग होता है और इसके हैंड स्प्रेयर होता है, पावर स्प्रेयर होता है। तो इस प्रकार के स्प्रेयरों से एक ही समय में उचित घोल बना के दवा सही हो और समान मात्रा में छिड़काव करते हैं, जिससे कि न कम गति से चले न अधिक गति से चले, एक समान गति से चल करके और सभी पौधों को समान रूप से एट ए टाइम एक ही समय में दवा उपलब्ध करा देते हैं, जिससे उनका अच्छी प्रकार से कंट्रोल रोग निदान हो जाता है और फायदा मिलता है। तो इसके बाद तो फिर हार्वेस्टिंग का समय आता है और फिर वो कटाई के लिए तो आजकल चूंकि दिनों दिन श्रमिक की अनुपलब्धता होती है, इसीलिए अधिक समय बचाने के लिए आजकल कंबाइन हार्वेस्टर की जरूरत पड़ती है। उससे कम समय में सभी की धान की फसल की कटाई सुनिश्चित हो जाती है, लाइन से काट करके और एक लहनी की तरह से बिछा देता है। और कुछ हार्वेस्टर जो है ऊपर की बालियां काट करके, जैसे रीपर है, कटाई जो है सुनिश्चित हो जाती है, कम समय में अधिक क्षेत्रफल की कटाई हो जाती है। एक तरह से कुल मिला जुला करके कम समय में अच्छी धान की खेती हो जाती है, सब काम आसान हो जाता है और पैदावार तो बढ़ती ही है, कुल मिला के लाभ अधिक होता है। जी, तो जितना ये कृषि यंत्र आप बतौनी है, ये कृषि यंत्र के लिए अलग अलग जमीन तरह का चाहिए कि एक ही तरह की जमीन पर काम कर? अलग अलग जमीन उस कृषि यंत्रों के लिए जरूरत पड़ती है जो गर्मी की जुताई करते हैं, जैसे कि मोड़ बोल प्लाऊ, मिट्टी पलट हल होता है जो गहरी जुताई करता है, जिससे एक सिंगल होती है। तो वो दोमट प्रकार की जमीन जो होती है, जो बलुई दोमट होती है, दोमट प्रकार की खदगर मिट्टी होती है, उसमें आसानी से गहरी जुताई कर देता है। जो डिस्क प्लाऊ होता है, कड़ी जमीन, पथरीली जमीन, झाड़ झंखाड़ वाली जमीन, उससे प्रयोग किया। उसके धारदार जो है पहिए होते हैं, शार्प एजेज होते हैं, जो आसानी से कट कर देता है, चाहे जितने प्रकार का खरपतवार हो और जमीन हो, पथरीली काट देता है। तो इस प्रकार से ये उसके बाद दो और हैं इसमें गहरी जुताई के यंत्र हैं, जैसे कि एक मोड़ बोल प्लाऊ हो गया, डिस्क प्लाऊ हो गया, चीजल प्लाऊ और शाबाश प्लाऊ। ये लंबे सावेल वाले होते हैं, कभी कभी रेयर केस में, हमेशा हर साल नहीं, इससे गहरी जुताई कर करके सिंगल, क्योंकि उसमें कभी कभी फसलों की कुछ जड़ें जो है गहरी तक चली जाती हैं तो वो कट नहीं हो पाती हैं। तो चीजल हल और शाबाश हल से उनको एक बार चला करके कट नीचे जमीन के अंदर से गहरी जुताई कर देते हैं और जड़ें कट जाती हैं आसानी से। तो ये अलग अलग प्रकार के जो है गहरी जुताई के यंत्र होता है, अलग अलग किस्म की मिट्टी के लिए प्रयोग होता है। तो धान की खेती में डॉक्टर साहब कौन कौन कृषि यंत्र है, कब कब प्रयोग होला, ये थोड़ा सा विस्तृत में बताइए। देखिए,
पहला तो है कि शुरू होता है धान की खेती में नर्सरी पड़ रही है, और बाद में फसलों पर कीड़े मकोड़े न अटैक करें, क्योंकि रबी की फसल के बाद जमीन में खुराक खा करके बीजों को खा करके सुसुप्तावस्था में रहते हैं, और जब फसल तैयार होती है तो आक्रमण करते हैं, जी। उपज को घटाते हैं, पौधा कमजोर, तो उनको इसी गर्मी में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसी समय प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बताया कि मिट्टी पलट हल, जिसको मोड़ बोल प्लाऊ, रिवर्सिबल मोड़ बोल प्लाऊ बोलते हैं, डिस्क प्लाऊ, चीजल प्लाऊ, शाबाश प्लाऊ। अब इसके बाद जो है जब जून में के लास्ट में 20, 22, 25 जून से बरसात शुरू होती है तो खेत की तैयारी करते हैं रोपाई के लिए, नर्सरी से ट्रांसप्लांट करके, और तैयार खेत, पडल्ड खेत जिसमें पानी लगा करके जुताई या मचाई करते हैं, तो उसके लिए कल्टीवेटर हो गया और फिर रोटावेटर हो गया, तो ये सब जो है इनसे अच्छी जुताई कर करके और खेत अच्छा बना करके और उसमें लेबल करके लेबलर से और उसमें लाइन से रोपाई कर देते हैं। तो वो कृषि यंत्र हो गया उसके धान की खेती में रोपाई के लिए। जब खरपतवार होता है तो उसमें विशेष रूप से लाइन से रोपाई किया हुआ धान में कोनो वीडर चलाते हैं, क्योंकि उसमें कोनो वीडर से क्या होता है, मैनुअली तो होता है श्रमिक द्वारा कि केवल खरपतवार उखाड़ लेते हैं, लेकिन कोनो वीडर चलाने से खरपतवार तो उखड़ता ही है, सड़ के शुद्ध जैविक खाद हो जाता है नमी में खेत में, उसके साथ साथ मिट्टी की परत भी टूट जाती है, कट जाती है, और खेत में जो है छिद्र खुलते हैं, उसमें जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है, उचित वायु का संचरण होता है, तो मिट्टी में पोषक तत्व की उपलब्धता अच्छी प्रकार से सुनिश्चित होती है, और पौधे अपना खुराक फिर उससे खींचते हैं। तो ये सब लाभ है। तो एक बात और आपसे जानल चाहब अपने किसान भाई लोग की तरफ से कि जितना आप कुल कृषि यंत्र बतौनी है धान की खेती में जो प्रयोग होला, अगर कोई किसान भाई के खरीदल चाहता तो क्या सरकार की तरफ से कोनो अनुदान किसान भाई लोग को मिलेगा? अनुदान इस पर बहुत है कृषि यंत्रों पर, विशेष रूप से किसान भाइयों के लिए सरकार तो एकदम वचनबद्ध है कि कितना अधिक से अधिक हम उनको सुविधा दें मशीनों का, कृषि यंत्रों का। तो उसके लिए दिनों दिन कुछ नियम संशोधित होते रहे, पारदर्शिता बरतते हुए। उनको पहले तो डायरेक्ट उनको दिया जाता था कृषि विभागों से, फिर उसके बाद चेक के माध्यम से अनुदान दिया जाता था। बस आजकल के परिवेश में उन्हीं को मिलेगा जो वाकई में किसान है, असली है, तो उसको सुनिश्चित करने के लिए उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ये कहाँ करावे के पड़ी? वो प्रत्येक देश के प्रत्येक जनपद में मुख्यालय पर एक कृषि विभाग होता है, उसका सबसे बड़ा मुखिया जो होता है उप कृषि निदेशक होता है, जो जिला कृषि अधिकारी से ऊपर होता है, हेड होता है उस कार्यालय में। और समय समय पर सरकार जो है जल्दी हो जाए सबका रजिस्ट्रेशन, तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर भी ये कार्यक्रम चलाती है, तो वो अपना आधार किसान पंजीकरण करा करके किसान पंजीकरण की संख्या मिलती है, उस आधार से फिर प्रत्येक जनपद में दैनिक समाचार पत्रों में तिथियां निकलती हैं कि कब आप उस पर अपना अपडेट करेंगे कि क्या आपको जरूरत है, उसमें ट्रिक करते हैं, फिर उनका क्लेम हो जाता है कि ये कृषि यंत्र आपको जरूरत है। फिर उसी आधार से वो दुकानों से, रजिस्टर्ड दुकानों से खरीद के पक्की रसीद लगा करके और उसी कृषि विभाग के कार्यालय में जाके जो जिस जिले का जमा कर दें, फिर उनको तत्काल जो है वहां से कागज पत्तर जांचवा के और फिर अनुदान का पैसा उनके खाते में, सीधे खाते में आ जाएगा। तो पूरी पारदर्शिता बरती। तो मतलब कि ये तरह से जो ना कि खेती में धान का जो खेती किसान भाई करल चाहत हुआ या करे वाला हुआ अभी, उनमें कृषि यंत्रण का प्रयोग करके अपने फसल का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सके, अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ा देंगे। समय की बहुत बचत होता है और उत्पादन इसलिए बढ़ता है कि सही ढंग से खेती तैयारी हो जाती है। जी, तो डॉक्टर विनोद कुमार सिंह भैया, आप अपने स्टूडियो में इलाज हो ना, और आप धान खेती के उन्नत कृषि यंत्रण का प्रयोग कैले से का लाभ होला, ओकर प्रयोग कैसे करल जाए, विषय पर जानकारी आप देनी है, के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखा किसान भाई लोग, ये बातचीत रहा धान के खेती में उन्नत कृषि यंत्रण का प्रयोग, ये विषय पर डॉक्टर विनोद कुमार सिंह भैया से राकेश यादव जी बतौले रहना। इनमें कितना बढ़िया जानकारी जो ना कि देना अपने विनोद कुमार सिंह जी कि कैसे जो है कि धान की खेती में कृषि यंत्रण का प्रयोग करके अधिक पैदावार लेवल जा सकेले।
अच्छा, आप किसान भाई लोग सोचत हुए कि खाली अपने बातचीत करत हुआ आ कुछ मर मनसाय ना करावत हुआ, तो देखा ये रेणु भारती का लोकगीत था, सुना लोग आप लोग। राखा पेड़ पौधन के मान हो, अरे राखा पेड़ पौधन के मान हो, धरती के गहनावा, राखा पेड़ पौधन के मान हो, धरती के गहनवा, धरती के गहनवा, धरती के गहनवा, धरती के गहनवा, राखा पेड़ पौधन के मान हो, धरती के गहनवा। मानव जीवन में बड़ा वृक्ष उपयोगी, ध्यान लगाए नीचे ऋषि मुनि योगी, मानव जीवन में बड़ा वृक्ष उपयोगी, ध्यान लगाए नीचे ऋषि मुनि योगी, तरुतले पाए बुद्ध ज्ञान हो, तरुतले पाए बुद्ध ज्ञान हो, धरती के गहनावा, तरुतले पाए बुद्ध ज्ञान हो, धरती के गहनावा। वृक्षों से जन जन के नाता पुराना, शुद्ध वायु जीवन में भरता तराना, वृक्षों से जन जन के नाता पुराना, शुद्ध वायु जीवन में भरता तराना, भिन्न भिन्न बनौले समान हो, भिन्न भिन्न बनौले समान हो, धरती के गहनावा, राखा पेड़ पौधन के मान हो, धरती के गहनावा। कदम की डारी पर श्याम मन रसिया, चिड़िया चुरा के बजौला बसुरिया, कदम की डारी पर श्याम मन रसिया, चिड़िया चुरा के बजौला बसुरिया, हरियाली हरियाली चहके सिवान हो, धरती के गहनावा, हरियाली चहके सिवान हो, धरती के गहनावा, राखा पेड़ पौधन के मान हो, राखा पेड़ पौधन का मान हो, धरती के गहनवा। ये देखा
रेणु भारती बहन रनी है, कितना बढ़िया जो है कि लोकगीत सुनौनी है। आपने गीत के माध्यम से देखा इस संदेश भी देनी है सबके कि देखा धरती के गहना का जो ना कि पेड़ पौधा ही हुआ, तो हमन के अधिक से अधिक देखा पेड़ पौधा लगावे के चाहिए। कोशिश करे कि चाहे कि हर व्यक्ति एक एक पौधा जरूर लगावे। तो देखा ये तो बात हो गई जो ना ये देखा ये सूचना आयल बा जो ना केंद्रीय जल आयोग से, और में देखा ये सूचना में ये सूचित करल जाता कि गोमती नदी जो ना जौनपुर में जौन बहेले ओकर जलस्तर जो ना स्थिर हुआ। मिर्जापुर में गंगा नदी का भी जल स्तर स्थिर है। गाजीपुर में गंगा नदी का देखा जौन पानी का जौन स्तर बा ना वो देखा बढ़ाव के स्थिति में है। और वही स्थिति देखा अपने बनारस में भी बा, गंगा नदी बढ़ाव के तरफ जाते हैं। तो ये तो देखा हो गई जो ना सूचना केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त सूचना रहा। एक संगे संगे देखा हम बता दें किसान भाई लोग के देखा कल हमन के कार्यक्रम में का सुनवाल जाई। तो कल सवेरे देखा जो अपन खेती के बातें होला ना सवेरे 6:05 पर उनमें देखा करेला के खेती विषय पर जो ना की जानकारी दी है अपने दिनेश कुमार सिंह भैया। शाम के जो ना कि 6:30 पर जो अपन कृषि जगत कार्यक्रम होला उनमें देखा भारत में दिव्यांगन का स्थिति और सुविधाएं ये विषय पर डॉक्टर उत्तम ओझा से अपने दिनेश कुमार सिंह भैया बतौले हुआ। बड़ी नगद का बतकई हुआ इनमें जितना भी समाज का दिव्यांग भाई बंधु लोग हुआ वो जानकारी के प्राप्त करे बदे जरूर एक कार्यक्रम को सुनी है। देखा हम ये कहम ना कि देखा बरसात का मौसम जो न कि आ गया है। अब बरसात के मौसम में देखा कुछ सावधानी है जेके किसान भाई लोग के जरूर रखी ध्यान में रखे के चाहिए। सबसे पहले तो यह है कि किसान भाई लोग अगर खेती किसानी में जात बाना खेते डाड़े माठे जो ना तो लाठी डंडा जरूर ले रहा। लाठी डंडा अगर जात बाना तो जो डांड मेड़ पकड़ के जात हो ना तो तनी ठोकर चलना ओके। इसमें का होला कि देखा कुल विषैला जीव जंतु हुआ वो अपने बिल से बाहर निकले ना जब ठोकबा ठठेबा तो वो अपन रास्ता पर चल जी। हाँ तो ये लिए ये भी जरूरी होला कि लाठी डंडा लेके चलें। ओकरे साथ साथ जो ना कि हो जरूरी है कि जो ना कि टार्च अगर हो साथ में तो टार्च भी लेके चलें। टार्च के प्रकाश से हमेशा चलें कि ना कि नहीं जब उठली तब चल दलिए नारे दुनारे। वो में कहा है कि कभी कोनो जो ना कि घटना दुर्घटना हो जी तो में किसान भाई लोग के बड़ा नुकसान हो जाला। तो ये लिए जो ना कि लाठी डंडा टार्च ये सब लेके चलें। अगर जो ना कि देखा दुआरे पर अगर सुतल हूँ खटिया पर रात बिरात के अगर उठे का मन करा था तो ना कि नहीं झट से उठी या सीधे पैर नीचे रख दें। तो उनमें ये भी ध्यान रखे कि नहीं पैर अचानक से ना रखा। पहले देखा लाइट जो ना कि अपने मुर्तारी रख ले रहे ओकरे बाद लाइट बारे देखा कि कहीं हमारे खटिया के अगल बगल केहू ना बाए और ना बाए तब धीरे से आराम से जो ना कि उतरे खटिया पर से फिर जो ना कि अपन जो काम बा वो करे। तो ये सब जो ना कि सावधानी बा जो ना बरत के पानी का जो न प्रयोग बा अगर कोशिश करे कि अगर उबालल पानी अगर मिले तो किसान भाई लोग जरूर पिए। उबाल के ऐसे कहा कि थोड़ा सा उनकर सेहत जो न कि ठीक रही। ये सब जो जानकारी हुए के ध्यान में रखते हुए जो न कि अगर किसान भाई चली है ना बरसात के मौसम में तो देखा उनकर सेहत भी सही रही। सेहत सही रही तो खेती किसानी भी तो ठीक रही जो न कि हमके उम्मीद बा। देखा जैसे हम समय से आएला ना वैसे हमके समय से जाए के भी चाहिए। तो अपने मोहन भैया के पंचो लोग इजाजत दा। पंचो राम राम। अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। प्रसारण आकाशवाणी वाराणसी एफएम से हो रहा था। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में। पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी वाराणसी एफएम के कार्यक्रम। इसी क्रम में अब प्रस्तुत है